अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर यह दावा किया जाना कि इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इसके बाद से इस दरगाह की चर्चा चारों ओर है। इस दरगाह के सर्वे की मांग वाली याचिका अदालत में स्वीकार भी कर ली गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच इतिहास में भी झांकना जरूरी होगा। हम आपको अजमेर शहर के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के इतिहास के बारे में भी बहुत अहम और ठोस जानकारी बताएंगे। शुरू करते हैं अजमेर के शहर से। अजमेर शहर का पुराना नाम अजय मेरू था। हाल ही में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अजमेर के प्रसिद्ध होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू कर दिया था। अजय मेरू प्राचीन वक्त में चौहान राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। चौहान वंश का शासन मौजूदा राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान वंश के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, उसे हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी की सेना ने इस शहर को लूट लिया था। अजमेर के रहने वाले हरबिलास सारदा अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1911 में लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी की सेना ने अजय मेरू में हत्याएं, लूटपाट की और मंदिरों के पिलर और उसकी बुनियाद को नष्ट कर दिया। हरबिलास सारदा की किताब का जिक्र अजमेर की अदालत में दायर याचिका में भी किया गया है। सारदा अपनी किताब में लिखते हैं कि अजय मेरू शहर 400 साल तक ऐसे ही हालात में रहा, जब तक कि मुगल शासक अकबर ने इसे फिर से नहीं बनाया। वह अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा कहा जाता है कि जहां आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर बाघ घूमते थे। इतिहासकार रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन अपनी किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर 1841 में एक कहानी बताते हैं जो उन्होंने अजमेर के सबसे विद्वान खादिम दरगाह के सेवक से सुनी थी। इरविन ने लिखा है, एक जगह एक प्राचीन मंदिर था जो महादेव का था। इस मंदिर का शिवलिंग पत्तों और कूड़े से ढका हुआ था। ख्वाजा वहां ध्यान लगाने के लिए 40 दिन तक रुके थे। हर दिन वह पेड़ की शाखा पर अपने पाने की छोटी मशक टांगते थे। वह शाखा शिवलिंग के ऊपर थी और उस मशक से पानी शिवलिंग पर टपकता रहता था। आखिरकार महादेव बहुत प्रसन्न हुए और शिवलिंग से एक आवाज आई जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तारीफ की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और भगवान शिव की मुलाकात की इस कहानी के बारे में इरविन लिखते हैं कि इस वजह से हिंदू भी ख्वाजा साहब का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मुसलमान। मोइनुद्दीन चिश्ती 14 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक बूढ़े फकीर से मिलने के बाद शुरू हुई थी। चिश्ती सूफी संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी जैसे संत भी हुए। चिश्ती सूफी संप्रदाय की परंपराएं यहाँ पहले से मौजूद स्थानीय प्रथाओं से काफी मिलती जुलती थी। भारत में चिश्ती संतों ने सहिष्णुता का संदेश दिया। सियार उल औलिया, जिसमें सूफी संतों की जीवनी दर्ज है, के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के आसपास फारस से अजमेर आए। अजमेर में मोहम्मद गोरी की सेना के द्वारा की गई लूटपाट और तबाही की वजह से लोगों की परेशानी देखकर मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए। मोइनुद्दीन अपनी पत्नी बीबी उम्मतुल्लाह, जिनसे उनकी मुलाकात अजमेर में हुई थी, के साथ झोपड़ी में रहने लगे। हरबिलास सारदा अपनी किताब में लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में हुई। सारदा लिखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत के बाद उनके शव को उसी कमरे में दफनाया गया जिसमें वह रहते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई पक्की मजार नहीं बनाई गई। अजमेर दरगाह के सफ़ेद संगमरमर के गुंबद का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1532 में हुआ था और यह बात इमारत की उत्तरी दीवार पर लगे शिलालेख में लिखी है। लेकिन अजमेर में बड़े पैमाने पर काम अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ। इतिहासकार कैथरीन बी असर ने अपनी किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया 1992 में लिखा है कि 1579 तक अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार तीर्थ यात्रा पर आ चुका था। आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।